इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर आपका साथ दे रहा है और इस मौसम की जब हम बात करें भाई, जिस तरह धान की फसल तकरीबन हरियाणा में सभी ने लगा रखी, तो भाई मौसम भी, इंद्र देवता भी ज़रूर प्रसन्न रह रहे हैं। और भाई मौसम कोई भी हो, देखो अपडेट तो हमेशा हमें रहना ही पड़ता है और अपडेट हम कार्यक्रम किसान वाणी भी ज़रूर करते हैं। भाई आज कार्यक्रम में हम क्या क्या लेकर आए भाई, और आज हम जो बातचीत करेंगे भाई एग्री मार्केट ऐप की बात करेंगे, साथ के साथ भाई जो आज की नसीहत के दौरान छोटे फलदार पौधे खरीदते समय सावधानी और सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार नियंत्रण किस तरह करें, इसकी बातचीत करेंगे और कुछ बातचीत भी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते साथियों, और आज का जो कृषि प्रश्न है, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो साथियों आपने उसे बताना वेद का नाम और कौन सा वेद है जिसके अंदर इसका जिक्र किया गया, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, तो उस फसल का नाम आपने बताना। और इसका जो आपको सही उत्तर 9466021336 यानी 946661 पर केवल SMS के माध्यम से आपको साथियों हमारे को 6:50 से पहले आपको ज़रूर भेजना है। और विजेता जो होगा भाई उसको भाई बधाई भी दोगे, नाम भी उसका ज़रूर लिया जाएगा कार्यक्रम में किसान वाणी में। तो साथियों आप इसका सही उत्तर ज़रूर दीजिए, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और साथियों बातचीत, देखो हम कोई भी कार्यक्रम हो साथियों आपके पास आते भी है और बातचीत का जिक्र भी करते, तो इसी तरह भाई एक बातचीत हमने भाई केले की खेती विषय पर भाई सोनीपत निवासी विक्की से बातचीत करी थी। तो बातचीत के पहले अंश सुनते हैं और फिर आज जो विषय है उनको ज़रूर लेते हैं। विक्की भाई के खेतों में हमें बहुत बढ़िया फसल दिख रही है, तो विक्की भाई कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। राम राम भाई सभी ने। भाई विक्की, सबसे पहले तो अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, आप कितनी पढ़ रहे हो? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है भाई मेरी। तो साथ के साथ फिर ये जो आप खेती कर रहे हो या दादा लाई है? दादा लाई है, तो परिवार का साथ दे रहे हो पूरा? हाँ बिल्कुल। तो कितने किले अपने दो? 6 किले अपने दो। क्या क्या बो रखा भाई इसमें? इसमें गेहूं की और केले की खेती है भाई। तो केले की खेती जो आप कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो, किस प्रकार से इस तरफ आपका रुझान बढ़ा? हम लगभग 6 साल से कर रहे हैं भाई इसके। तो रुझान किस तरह बढ़ा इसका? भाई ये भी किसी जानकारी के थ्रू, या कोई जानकार था अपना यही पलड़ी गांव का, वो लगाता था शुरू से ही। अच्छा। तकरीबन 20 साल से। ठीक है। तो वो भी करते आ रहे, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये खेती बढ़िया है, ये करो, इसमें फायदे का सौदा है। हाँ खेती बढ़िया। तो इसमें खेती की जब शुरुआत करते हैं, हमें इसकी तैयारी की बात करते हैं, तो किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है? भाई इसकी शुरुआत अब जैसे अब लगानी है हमने मार्च अप्रैल में, अप्रैल के बाद जैसे ही गेहूं कटेंगे अपनी तैयारी करो। और पेड्डा 13 बाई 13 पे पेड्डा लगेगा। अच्छा। एक पेड्डे से दूसरे पेड्डे की दूरी 13 और लाइन की भी दूरी 13 बाई 13, वो दोनों तरफ वो की क्यों होती है 13 बाई 13 की? भाई इसमें जब जुताई करेंगे ना हम रूटावेटर से आरो से, तो उसमें फासला रह जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जड़ निकलती रहे, पेड्डा बनता रहे, जो एक लगाया है वो 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, वो फैलता रहेगा। ठीक है। क्योंकि पेड्डा तो अपनी जगह लेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये चौड़ा होता रहेगा और जगह होती रहेगी कम। तो उसमें अगर हम बोएंगे या बाओगे, जब इसने रूटावेटर है या रोत है, तो उसमें मुड़ाई में ट्रैक्टर की में टूटेगा पेड्डा। तो इसलिए 13 बाई 13 भाई वो ठीक रहे। तो अब
खेत में जिस तरह पेड़ा लगा देते हो आप, ये हमारी फसल किस टाइम तैयार, कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये 10 से 11 महीने में अपनी फसल देनी शुरू कर दे है बाग लगने के बाद। मतलब कि आपने एक पौध लगा देते हो, उसके पास कितने उसमें फैल जाता है ये पेड़ा? ये पेड़ा 4 फुट तक के भाई एरिया में 4-5 फुट तक फैल गया है, 7 या 8 फुट ही बचा है। तो जितनी इसकी शाखा निकले उसमें हर एक में कीड़ा लग गया? नहीं, जो मतलब हमने तो वही रखनी है 5-6 या 7 पेड़े ज्यादा से ज्यादा एक गमले में। अच्छा, एक पेड़े की जो है 6 या 7 खेत के अंदर। हाँ, एक जगह पे जैसे ये गमला हो गया, इसमें 6 या 7 पेड़े रखो आप। अगर ज्यादा रखोगे तो फल बढ़िया नहीं आओगा, कमजोर रहेगा या कम आओगी। तो उसमें कम ही रखने चाहिए? हाँ, मतलब कि 2 एक रखने हैं, 2-3 नहीं, एक ही रखने, कम से कम 4-5 रखे। उसमें यह है 2 कट गए तो 3 पे फल आने की ओर है, साथ के साथ फल चलता रहे, अपनी पैदावार चलती रहे। तो हमारा जो फल तैयार हो जाता है 10 एक महीने में, इसमें यदि बीमारी की बात करें तो कौन सी बीमारी इसमें लगती है, क्या दिक्कत रहती है, किस प्रकार से आप इसका समाधान करते हो? इसमें 2 ही चीज है भाई। पहली तो मान ले अगर बारिश आ गई और बढ़िया उसके साथ आंधी हवा आ गई तो ये टूटेगा। सबसे बड़ा नुकसान है इसका ये। अगर बाग में बड़ी आंधी आ गई और फल पे है तो वो पेड़ा एक गिरेगा, वो 2 ने 4 ने 5 ने जितने उसके बराबर में होंगे वो सब ने तोड़, वो नुकसान हो जाएगा। हाँ, और डबल तभी डबल नुकसान है, ये हो सकता है बड़ा। दूसरा इसमें फंगस का, अगर फंगस आ गया एक बार शुरुआत होगी तो उसने कोई नहीं रोक सकता, फिर बाग खत्म होगा। तो इनके बचाव के लिए आप क्या करते हो? फंगस की दवाई लगा है, स्प्रे मारे जहाँ, लेकिन वो कोई रोकथाम नहीं है। अगर फंगस एक बार आ गई पेड़े में तो बाग खत्म होगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा उसको काट देते हो, उस पौधे को काट लो, कोई उसका वो नहीं है। वो पता तब लगेगा जब चोटी में पत्ता पीला हो लेगा तब। अच्छा। उससे पहले इसका पता नहीं लगता। तो इसकी दवाई के लिए फिर आप क्या करते हो फंगस के लिए? दवाई है इसकी काफी, कई कंपनी है जो यूज कर रहे हैं, पर समाधान नहीं है इसका। इसका पता ही तब लगा है जब पेड़ा ऊपर से सूखना शुरू हो लिया या बाग में मोस्टली 30 से 40% आ लिया बीमारी, तब पता लगा कि बीमारी आ गई। तो जो आपका फल तैयार हो जाता है, हाँ, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है भाई? मार्केट में किस तरह ले जाओ या किसी तरह भाई आड़ती आप बात करते हो, किस तरह क्या है भाई? इसने कैसे भी बेच लो आप। अच्छा, बिग बास्केट है, ये ऑनलाइन जितने भी ऐप स्टोर आ गए। तो आप कुछ ऑनलाइन भी आपके हाँ, पास कुछ ऑर्डर आते हैं? करते हैं, ये हमारे साथ में ही आ रही है कंपनी, इनसे आ जाता ऑर्डर, भेज अच्छा, देते हैं। तो फिर पेमेंट भी ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई दिक्कत फोन है? पे, गूगल पे, अब तो सब कुछ यूज है। और आड़तियों को भी आप भेजते हो? हाँ, वो अपना जानकारी है। जो पहले बाग लगाया था हमने 1.5 किले में, 2 किले में, उसका सारा उस आड़ती से ही था संपर्क। पहले ये ऑनलाइन आया नहीं था। अच्छा, ये अब तो आड़ती अपने बंदे भेज देता था? हाँ, अपनी लेबर भेजे है, खुद की लेबर। हमने खाली कटने के बाद जब फल कट जाए हमने खाली गिनना। तो गिनने में किस प्रकार से हिसाब लगाओ, कितना के रुपए मार्केटिंग का अगर जो हम दिक्कत है भाई? अगर सर्दी की बात है तो महंगा हो जाए केला। 300 रुपए का एक पेड़ भी, जैसे एक फल एक बार आवे है एक पेड़े पे, वो 300 रुपए तक भी हो जाए, 350 भी हो जाए। और अगर ये गर्मी में है तो ये रहेगा 250-230 एक पेड़ा। हाँ, तो अब इसमें और क्या पानी की किस प्रकार से इसमें जरूरत रहती है? क्योंकि पानी के लिए ये इसमें जरूरियत है पेड़े में। पानी इसमें बहुत पानी यूज हो सबसे ज्यादा, क्योंकि यह फसल ही पानी की है। अच्छा, हाँ, पानी इसमें लगातार लगता रहे। पानी क्या ही पेड़ा है, पानी की ही फसल है, पानी इसमें बहुत यूज हो। तो किले में तकरीबन आपको कितना एक फायदा हो जाता है भाई? ये लगा लो जब हम अब सर्दिया में कटे, एक फल कट गया, ये लगा लो आप मैक्सिमम 100 पेड़े कट गए तो 30,000 का हो गया एक दूसरा। तो कुल मिलाकर आपको फायदा सही है? हाँ, बढ़िया खेती है। अगर नुकसान आंधी का या अपना फंगस का ना आवे तो थोड़ा ध्यान रखे। शुरू से कैल्शियम डला है नीचे इसमें लगाते टाइम, फंगस की दवाई डले हैं। अच्छा। जब आप शुरुआत करोगे लगाने की तब खड्डा जो बनेगा, खड्डा भी गहरा हो, इसका 2 फुट से नीचे पेड़ जा है। अच्छा। धरती में तो इसमें आप कोई मिट्टी की भी जांच कराते हो? हाँ, करा लेते हैं, सोनीपत है, ये आ जाते हैं यहाँ पे भी आ जाए, अपने नमूने दे दे हैं, सैंपल दे दे हैं उसका, वो जांच करके बता दे भाई इसमें पानी कितने दिन में या खाद। इसमें यूरिया यूज ही नहीं होता इस खेती में। अच्छा, यूरिया डालते ही नहीं है। और अगर जो खेती की हम बात करें भाई, जिस तरह जमुना बेल्ट की तरफ काफी लगा है या दूसरी जगह भी ये लग जाता है? कहीं कर लो, इसने रेतीली में कर लो, काली में कर लो, खादर में कर लो, इसने कोई सी भी मिट्टी में ये फल होगा। लेकिन इसमें पानी की ज्यादा जरूरत है। हाँ, पानी उसमें रेतली है तो भाई वो तो सीधी सी बात, उसमें पानी और ज्यादा लगा।
तो कुल मिला के अगर जो हम कह है तो जो केले की खेती है वो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके लिए फायदे का सौदा है। अब बढ़ रहे हैं भाई काफी फल ले आप ले जाए प्योद हो जाएंगे, ये प्योद अब रख रखी है। अच्छा। ऑर्डर आ जाए हाँ भाई 40 रुपए का पेड़ा 35 का, पहले 25-30 का था। अच्छा। अब लगाना शुरू करे अब आगे गोवाना तरफ भी लगे हैं, ये गन्नौर में गए हैं, इस तरफ में अपना भाई रोहतक की तरफ जाओगे तब भी बाग लगे हैं। करनाल की तरफ वो तो पहले से ही वहां तक है। अच्छा। अपने इधर सोनीपत बेल्ट में कम थे, मतलब कुछ गांव थे, खेवड़ा हो गया, पलड़ी हो गया, ये थे हम करते थे। पर इसके बाद में अब जानी शुरू हो गया प्योद ले जाए बहुत सारे, इसने जान पहचान गए भैया चीज आई है लगा कर देखो, और वास्तव में कर रहे हैं किसान इस चीज में। विकी भाई जिस प्रकार से आप एक शिक्षित हो और ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको भी आप खुद अच्छी तरह सारे काम कर लिए, पेमेंट का है, ऑर्डर लेना है, तो ऑनलाइन जो व्यवस्था है वह कितनी कारगर सिद्ध है अपने प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए? अरे बहुत बढ़िया है याद भाई, कुछ भी नहीं, एक फोन तो सारा काम हो जाए। अच्छा। हाँ सबसे बढ़िया चीज है। पहले पैसे जेब में रखो, बैग में रखो, थैले में गिर गए वो नुकसान, ये पुराने बेचारा लाइफ खत्म होते हैं सब। आगे बढ़िया चीज है, ऐप आगे कई सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। ना। तो विकी भाई कार्यक्रम में आप जुड़े और महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका धन्यवाद। राम राम भाई सारे ने। तो साथियों ये बातचीत के अंश से हमने आपको सुनाए, और भाई ये तो भाई केले की खेती विषय पर थे भाई, और जमुना बेल्ट का नाता हम भाई जा रहे थे और बातचीत ज़रूर करी थी विक्की ने। और भाई प्रगतिशील किसान है भाई और शिक्षित भी है, और सबसे महत्वपूर्ण भाई बात इन्होंने बताई जो डिजिटल जो लेन देन है इसके बारे में भी बताई, क्योंकि साथियों जो आज जो समय है वो अपडेट का है, और भाई जो कृषि है भाई वह भी बिल्कुल अपडेट चल रही है, और ज़माने के अनुसार चलते तो भाई सारी चीज़ बढ़िया ज़रूर होती है। तो साथियों ये तो बातचीत के हमने अंश ज़रूर सुनाए, और भाई ज़रूर थोड़ी सी बात ज़रूर कर ले के जो अन्य जो विषय है उसकी भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों देखो कोई भी फसल जब हम लेते हैं तो उसमें सावधानी तो ज़रूर रखी जाती है, और इसी तरह जो छोटे फलदार पौधे खरीदते समय सावधानी आज की नसीहत के दौरान हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उद्यान की सफलता अच्छे तथा सही किस्म के पौधों पर निर्भर करती है, और अच्छी किस्म के पौधे का चयन करने का मतलब है कि बाग लगाने के लिए भाई सही नींव रखना। पौधे का चयन गलत हो जाए तो भाई उसका को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और नापसंद किस्म के पौधे को उखाड़ कर दोबारा लगाना समय और धन दोनों ही भाई हानि होती है। इसलिए भाई फलदार पौधे खरीदते समय कुछ बात ज़रूर हम बता रहे हैं। एक तो साथियों फलदार पौधे केवल विश्वसनीय जड़ा विश्वास हो विश्वसनीय व मान्यता प्राप्त है जो पौधशाला से ही खरीदने, और पौधशाला विश्वसनीय या मान्यता प्राप्त नहीं है तो भाई गलत किस्म के पौधे मिलने की जो संभावना हो सकती है, और खरीदने पर भाई पौधों की रसीद तो हमने ज़रूर लेनी चाहिए। इसी तरह भाई पौधे खरीदने से पहले नज़दीक जिला जो बागवानी विशेषज्ञ है मिट्टी की, पानी की, जलवायु पर विचार विमर्श हमने ज़रूर करना चाहिए, जांच सारी करानी चाहिए, उसकी उनकी सलाह के हिसाब से ही अपने खेत के लिए भाई उपयुक्त किस्म का हमने चुनाव करना चाहिए। कलमी पौधों में मूल वृत्त पर साफुर का मेल यानी कि जुड़ा जो मजबूती से होना चाहिए, और कलमी पौधा यदि थैले में तैयार नहीं है तो उसकी जो पैकिंग घास आदि की लगा कर अच्छी तरह तक करा लिया है, ताकि जड़ों के साथ मिट्टी की भी जो हिले डुले नहीं। पौधशाला से निकलते टाइम पौधे की जो गाची न ज़्यादा सूखी हो ना ज़्यादा गिल्ली हो, सही बत्तर वाली क्यारी में से पौधे आसानी से निकले, और भाई पौधे निकालते टाइम ये विशेष ध्यान रखें कि जड़ें पूरी तरह से सुरक्षित हो, कोई भी जड़ें टूटी या फिर कटे नहीं हैं, वह बारीक जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि यही वजह जड़ें जो है पौधे को जल्दी लगाने स्थापित होने से मददगार होती है। और जिस पौधशाला से आप पौधे लिए भाई देख कर यो ज़रूर ध्यान रख ले कि उनके पास भाई उत्तम जो गुणवत्ता के मातृत्व पौधे यानी कि जो छोटे हैं और पतझड़ी पौधों को बिना गाची के भी लगाया जा सकता है। ये कार्य जनवरी से मध्य फरवरी तक हम इसमें कर सकते हैं। तो साथियों कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, विश्वसनीय और भाई एक बिल भी लेना चाहिए, देख रेखना चाहिए, और मेन तो भाई ज़रूर एक तो माटी की जांच जरूर कराए, पानी की जरूर कराए, और
वहाँ का मौसम आप ज़रूर देखें भाई। इस क्षेत्र के अंदर कौन सा फल बढ़िया रहेगा, क्योंकि मौसम के अनुसार ही साथियों फल ज़रूर चलते हैं। तो साथियों इतना बातचीत हमने करी छोटे फलदार पौधे खरीदते समय सावधानी की, मौसम की भी बात ज़रूर कर लेते भाई। मौसम भाई आज का अधिकतम 35 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आगे भाई 24 घंटे में संभावना है। बारिश की जड़े तक बात करें तो भाई कल बारिश ज़रूर तकरीबन संभावना तो ज़रूर है, छिट्टे भी पड़ेंगे। तो अगला हफ्ता भाई तकरीबन बारिश का है, तो अपनी सावधानी आप ज़रूर रखें। ये तो बातचीत करी भाई मौसम की, और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं साथियों। कल तो रविवार है, कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। इसी तरह सोमवार ने कार्यक्रम अंदाता जो हम लेकर आए साथियों, चर्चा का विषय रहेगा मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण, और साथ के साथ भाई नई फसल नए उमंग में हम बात करेंगे हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई, और इसी तरह प्राकृतिक खेती की भी बात करेंगे, प्राकृतिक कीटनाशक निमास्त्र का महत्व व उपयोग, और ये सारी बात रहेगी भाई सोमवार में कार्यक्रम किसान वाणी में। और बातचीत तो हमने ज़रूर करी भाई, महत्वपूर्ण बातचीत भी ज़रूर सुनाई, और भाई संदेश भी सुनाएंगे, और एक बढ़िया सा लोकगीत कार्यक्रम किसान वाणी में। क्यों आख्या पे दरी ठेकरी, तन कोन्या बात पिछाणी, जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी, क्यों आख्या पे दरी ठेकरी, तन कोन्या बात छाणी, जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी। कैलाश बगा दी सजन केतन बेरना से, इस लड़के के दाग देने का के हक तेरा ना से, मुझ दुखिया का राम कसम दिखे कोई घर डेरा ना से, तू बाप बनन से भी नाच गया के घोरे अंधेरा ना से, घोरे अंधेरा ना से, के पाछे ते लाई थी मैं, के पाछे ते लाई थी मैं, करके ने बेईमानी, जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी, आँखा पे धरी थे तेरी, तन कोन्या बात छाई, जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी। हद छाती बसे हद छाती साजन बेटे ने कर ले के फुंकण देगा, मेरे नन्नो ते झड़ी लागरी तन बे के फुंकण देगा, काले का वसूल पियादी कर ले के फुंकण देगा, पिछले जन्म का दुख सुख सारा खेके फुकण देगा, खेके फुकण देगा,
कदे कदे तो राज करें थे, कदे कदे तो राज करें थे, आज मोहताज भी रानी जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी, आँखा पैदरी ठेकरी कोना बात पे छाई जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी। माफ करो मन पिया जी मेरे दौरे पैसा ना से, मेरे पूती चोट लागगी मेरी छाती के मघा से, बेटा मरा पड़ा से सजन मौका क्या जा से, दे दे आग चिता में ठाके के तन्ने छोरा खासे, तन्ने छोरा खासे, पूरा करके चला था यो, पूरा करके चला था यो, जितना अंजल पानी जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी, आँखा पैदरी ठेकरी कोना बात पे छानी जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी। दुख विपता में दिखने लगी रात अंधेरी दिन की, दमड़ी तक भी पास नहीं जाए सच बुझे से मन की, केड़े के माँ लाश लकोली जगह समझ का फन की, एक चीर में नहीं सरते खाल तार ले तन की, खाल तार ले तन की, लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने, लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने अपनी राम कहानी जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी, आँखा पैदरी ठेकरी कोना बात छानी जो बेटा रो सास कंवरे और नेमत नावत रानी। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो साथियों ये था अपना संदेश सुना, और संदेश के बाद हम ज़रूर अन्य विषय ज़रूर लेंगे भाई, और बात ज़रूर करेंगे जानकारी की सीधी बिजाई वाली धान फसल में खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि साथियों देखो कोई भी इसमें फसल हो उसका ज़रूर ध्यान हम रखते हैं। और इसमें जब हम बात करते हैं धान हरियाणा में भाई मुख्य अनाज वाली फसल से, और प्रदेश में धान मुख्यतः रोपाई विधि से उगाई जाती है। रोपाई करने से बहुत श्रमिक लगते हैं और उनके लिए भाई कठिन कार्य भी रहते हैं।
और इसके अलावा भाई रोपित धान में पानी की खपत भी अधिक होती है, क्योंकि रोपाई से पहले खेत में न केवल कद्दू करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि खेत में पानी भरा रहने के लिए भी अधिक जल की जरूरत रहती है। तो भाई कुछ बातचीतें ज़रूर हम कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार घटते भूजल स्रोतों के कारण भाई भी रोपित धान उगाना मुश्किल होता जा रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखें। इन सब कारणों को ध्यान में रखकर भाई रोपाई के स्थान पर हम जो सीधी बुआई करने का प्रयास कर रहे थे, धान की जो सीधी बिजाई रोपाई विधि का एक बेहतर विकल्प है। और सीधी बिजाई में न केवल रोपाई में लगने वाले मजदूरी बचती है, बल्कि भाई पानी की खपत भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि सीधी बिजाई में ना कद्दू करना पड़ता है और ना ही नर्सरी की इसमें ज़रूरत रहती है। तो प्रदेश में कई वर्षों से भाई जिस तरह बात करें तो वर्षा से बासमती धान उगाने के लिए सीधी बिजाई की सिफारिश भी हम तो की गई है। तो भारत में सबसे अधिक बासमती धान हरियाणा में पैदा होता है, जिसके निर्यात में के फलस्वरूप भाई बहुत सी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। और यही कारण है कि प्रदेश में बासमती धान को सीधी बिजाई से उगाना लोकप्रिय होता जा रहा है। तो धान की सीधी बिजाई की सफलता में भाई खरपतवारों की समस्या सबसे बड़ी बाधा है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए भाई सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण में बहुत ही सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है। और शाक नाशकों द्वारा नियंत्रण की बात करते हैं, हरियाणा में धान की जो सीधी बिजाई के 2 विधियों से करने की सिफारिश की गई। एक तो भाई 72 अवस्था और भाई बिजाई में, और दूसरा भाई सूखी अवस्था यानी कि सूखे खेत में बिजाई में के बाद पानी लगाना। तो दोनों तरीकों द्वारा की गई जो बिजाई में शाकनाशकों का प्रयोग 2 बार, पहला जमाव से पहले और दूसरा जमाव के बाद करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें फ़ायदा ज़रूर लेते हैं। तो साथियों, धान की सीधी बिजाई वाली जो धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अपडेट हमने ज़रूर इसमें रहना चाहिए। और अपडेट हम ज़रूर आपको करते भाई एक किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1551, घर बैठे आप सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे आज का कृषि प्रश्न जरूर पूछा था, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो भाई इसका एक ही सही उत्तर आज ज़रूर आया भाई, यमुनानगर से गांव जोगड़ी से है रणधीर सिंह बांगड़ और परिवार के सदस्य। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं साथियों कि आप भी ज़रूर आज की कृषि प्रश्न में पार्टिसिपेट करें, ताकि ज्ञान से आपका स्वयं औरों का भी बढ़ाएं और इससे अपडेट भी रहे, क्योंकि नुका कर भाई ज्ञान तक बांटने से ही बढ़ता है। तो हमें एक दूसरे का ज्ञान ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हमने महत्वपूर्ण बातचीत सुनी और अभी के संदेश सुनते। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के किसान वाणी के इस अंक में इतना ही। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कृषि को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।